राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगे आप अच्छे ही होंगे। मेरी प्यारी सखीजू, मेरे प्यारे सखाजू, मेरे गुरु भाई गुरु बहन जो भी है सबके चरणों में प्रणाम। तो वैसे तो मैं कमेंट में बता देती हूँ, लेकिन कोई गलती ना हो मेरी वजह से, आपके जीवन में कोई भी मतलब ऐसी स्थिति ना हो, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो एक सखी का प्रश्न था, ये इनका नाम है इंटरलन कृष्णा वाइब्स। श्री हरिवंश सखी, मैं भी 1 साल से सारे नियम फॉलो कर रही हूँ, पर सारे पद याद नहीं होते, कुछ कुछ याद है। तो क्या मुझे दीक्षा मिलेगी और कितना टाइम लगेगा, बताइए प्लीज़। श्री हरिवंश सखीजू, आपके चरणों में प्रणाम। तो सखीजू, ये किसी को नहीं पता कि वहाँ पे कितना टाइम लगता है और कितना समय बाद आपको, कितनी उपस्थिति में आपको जो है दीक्षा मिल जाएगी। ये केवल हमारा हित परिकर, ये आप जो है मतलब आपको देखकर आपकी परीक्षा लेकर बताएगा। और जैसे मतलब आप सारे पद पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ याद है और भी अच्छी बात है। तो जब भी आप अपनी उपस्थिति में जाएंगे, श्री जी की जब भी कृपा होगी, आपको जब भी जो है दीक्षा मिल जाएगी, आप बिल्कुल उदास मत होइए, बिल्कुल जो है निराश मत होइए, क्योंकि बहुत है जो मेरी बहनें बार बार नहीं जा पाती, मुश्किल होता है, कोई काफ़ी दूर से है। तो सखीजू, बस यही है, गुरुदेव ये कहते हैं कि हमें वाणी पाठ और माला जब अपनी सेवा पुष्ट करनी चाहिए। जब हित परिकर को लगेगा कि हाँ आपकी वाणी पुष्ट है, तो आपको दीक्षा दे दी जाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये एक है मनोज मलिक। सखीजू, लघु शंका के बाद मुंह धोने पर रज का तिलक भी साफ हो जाता है, तो ऐसे में हमें फिर से रज का तिलक लगाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल श्री हरिवंश, राधे राधे। तो जैसे हमारा रज का तिलक साफ हो जाता है, तो उसमें एक कंडीशन होती है। जैसे मतलब हम लघु शंका के लिए गए, लघु शंका अलग यानी बाथरूम, और दीर्घ शंका यानी हम फ्रेश होने, जैसे लैट्रिन जाते हैं ऐसे। तो जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं तो पूरा स्नान करते हैं, तो फिर तो ये जो है मतलब हमारा तिलक धुल ही जाता है श्री जी की कृपा से। तो तब तो ये हमें लगाना ही है। लेकिन अगर हम जैसे बाथरूम करने जा रहे हैं, अब मान लिया कि दिन में कोई 10 बार जा रहा है, कोई ड्यूटी पे है वहाँ पे जा रहा है, तो ऐसे तो मतलब वो तिलक ही लगाने पे रहेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे पानी लेना है जब हम लघु शंका जा रहे हैं, याद रखिए तब का नियम है। जब हम लघु शंका जा रहे हैं, अपनी आँखों को ऐसे पानी से धो लेंगे टीका बचाकर, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, अन्यथा हमें पूरे दिन जो है टीके में लगे रहे, बाकी नियम हो ही ना हमसे, क्योंकि दिन में 10-5 बार तो जाना ही पड़ता है। 10-5 नहीं तो 5-7 बार तो जाना ही पड़ता है, सुबह से शाम तक, और 9-10 बजे तक शयन होता है तब तक। और जो है नीचे नीचे तक ये आँखें धोकर, और ये अच्छे से मुंह नाक को अच्छे से इंद्रिय साफ करके, जनेंद्रिय को साफ करके, इन कानों में थोड़ा पानी लगा लेना है, और जो है हमें कुल्ला कर लेना है। और उसके बाद आपका टीका नहीं मिटेगा, आप चाहे आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है हमें मतलब ये नियम करना है। और फिर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जो है सोच के स्नान, उसके बाद जो है अपनी क्रिया के बाद थोड़ी सी रज का पान ज़रूर कीजिएगा, इतना ज़रूर कीजिएगा। और जो है आप आचमन कर लीजिएगा, इससे आपका टीका भी नहीं मिटेगा और आपका समय भी बचेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और यह विमला जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, घर के अंदर बरसात का पानी भरने के लिए टैंक बना हुआ है, तो क्या टैंक साफ करके पहले यमुना जल डालकर बरसात का पानी भर सकते हैं? क्या उस पानी का पूजा कर सकते हैं? उस पानी से पूजा कर सकते हैं? कृपा करके बताना सखी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखीजू, तो सखीजू देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर मतलब मैंने बता दिया कि आप कर ले और हो वो मतलब पाप गलत हो, तो उसमें आपको भी दोष लगेगा और मुझे भी दोष लगेगा, मुझे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं दीक्षित हूँ और मैं ऐसा होकर आपको ऐसा वो है जो प्रवचन दे रही हूँ।
तो सखी जी इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, आप हित परिकर से मिलिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो टैंक साफ है या नहीं है, या मतलब क्या है, वो खुला है किस प्रकार, क्या मतलब कैसे है, नहीं पता। तो शुद्धता का हमारी पूजा में, हमारी भक्ति में बहुत ही महत्व है, क्योंकि वैष्णव पद्धति शुद्धता के लिए ही है, पवित्रता के लिए ही है। तो आप एक बार हित परिकर से या राधा के निकुंज का नंबर भी है, आप उस पर संपर्क कर लीजिए अगर जाने में असमर्थ हो तो। अन्यथा पूजा का जो सामान पूजा में कहाँ चाहिए होता है, केवल श्री जी के लिए जल चाहिए होता है वारने को, उसमें भी थोड़ा सा इतना सा जल ले लो, यमुना जल, उसमें भी वो बहुत है, काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना तो इंसान कर ही सकता है। तो जब तक आपको वो ना मिले तो तब तक आप नॉर्मल पानी का कोशिश कीजिए कि उसे कर सके। अगर आपने एक बोतल भी भर ली साफ़ पानी की तो कम से कम वही महीना भर चल जाएगी आपकी, ठीक है सखी। तो प्लीज़ आप एक बार जो है हमारी सखी जू से, हित परिकर से आप जो है विचार विमर्श कीजिएगा। और इन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, इनका मैं बहुत बार जवाब भी दे चुकी हूँ। जो ये है मतलब ये बोल रहे थे कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाता क्योंकि सब प्याज वगैरह खाते हैं, तो क्या मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी? और अगर मैं दीक्षा ले लूँ तो क्या जो हमारे घर में ओनियन प्याज बनता है उसमें मैं खा सकता हूँ? जिस घर में जिस रसोई में जो है मतलब वो बना है मांस, क्या उसमें मैं पा सकता हूँ? तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, लेकिन उन्होंने फिर से मैसेज किया कि सखी अंडे बनते हो तो, क्योंकि मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ और वो नॉनवेज खाते हैं, और मैं अगर उनके घर खाना ना खाऊँ तो उसके सास ससुर उसको बोलते हैं कि आपका भाई जो है भोजन नहीं पा रहा हमारे घर। तो सखाचू अगर आप दीक्षा ले रहे हैं या दीक्षा की उपस्थिति में चल रहे हैं तो ये नियम तो बिल्कुल लागू होता है, और गुरुदेव इसको सख्त मना करते हैं, और गुरुदेव मंत्र देकर ये नियम भी बताते हैं कि हमें नहीं पाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे रसोई में पहले मांस मदिरा या कुछ मतलब भक्षक पदार्थ बन चुका हो। तो आप अगर किसी के भी साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो फलाहार कीजिए, आप उनको अपनी स्थिति बता सकते हैं। अन्यथा अगर आप एक नॉर्मल जैसे नाम जप करते हैं वैसे कर रहे हैं तो आप पा सकते हैं, वैसे तो नहीं पाना चाहिए नॉर्मल को भी, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है तो आप पा सकते हैं। लेकिन जो दीक्षित है या उपस्थिति में जा रहा है या सोच रहा है तो अपने आचरण सुधारना बहुत ज़रूरी है, नहीं पा सकते। श्री हरिवंश चाहे उसमें अंडे भी बने, उन्होंने लिखा है एंड दीदी जैसे अभी तक मैंने कोई उपस्थिति नहीं दी है तो मैं भी वाणी पाठ लेकर पढ़ सकता हूँ या उपस्थिति के बाद ही ग्रंथ घर ला सकता हूँ? तो श्री हरिवंश ये बहुत का प्रश्न होता है, तो ग्रंथ पढ़ सकते हैं लेकिन उन्हीं को जो है ईश्वर तुल्य मानिए, ईश्वर तुल्य उनको सम्मान दीजिए, अच्छे से उनके वस्त्र पहनाकर उनको अच्छे से शुद्ध पवित्र स्थान पर रखिए, उनको कोई छुए ना, क्योंकि वो आपकी निजी संपत्ति है। अब हमारी कोई निजी संपत्ति छुएगा तो हमें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो इसीलिए आप जो है अपनी कोई भी अगर वाणी पाठ करना चाहता है तो बिल्कुल है, मतलब वाणी पाठ सबके लिए है, गुरुदेव ने सबके लिए है, तो जो है वाणी पर सबका अधिकार होता है, तो आप कर सकते हैं कोई भी, लेकिन उसमें शुद्धता का आप भी जब पढ़ें तो शुद्ध होकर ही जो है वाणी जी को छुए, शुद्ध होकर ही पढ़े, आचमन करके, शरीर पवित्र हो, मुख पवित्र हो, पवित्र स्थान हो, आसन पर हो, या फिर अगर चलते फिरते कर रहे हैं तो पवित्र जो है मतलब आप हो, तब जाकर आप गायन कर सकते हैं, चाहे आप दीक्षित है चाहे अदीक्षित है। यह है मनोज मलिक जी। श्री हरिवंश सखी जो हित 84 का गायन नहीं आता तो क्या मैं मोबाइल में महाराज जी की हित 84 जी की वीडियो को चलाकर साथ साथ गायन कर सकती हूँ? राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप महाराज जी के साथ साथ कर कैसे पाओगे?
नहीं कर पाओगे अगर आपसे नॉर्मली नहीं हो रहा है। और राधा सुधा निधि की तरह हमारी चतुरासी जी इतनी वो भी नहीं है कि इतनी हार्ड है वो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। राधा सुधा निधि तो चलो ये है कि बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे, वो क्योंकि संस्कृत में है, तो हमारी चतुरासी तो ब्रज भाषा में है, वो तो समझ में आती है। और जो है आप उसका धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि उसका स्वयं से गायन कर पाए। अगर महाराज जी के साथ भी गाना है वो भी बात ठीक है। तो जैसे अगर आप करना चाहती हैं ऐसा, तो पहले महाराज जी बोले, बाद में आप, इस प्रकार हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं राधा के लिए कुंज ऐप चलाती हूँ, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे आपको मतलब पहले महाराज जी बोल दे फिर आपको बोलना पड़े, तो उसमें साथ साथ ही आप पढ़ सकती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए, कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो हमें जयहित परिकर ये कहता है कि हमें स्वयं से करना है, क्योंकि हमें स्वयं तैयारी करनी है। और महाराज जी के साथ साथ जो है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जो है सही तो यही है कि हम स्वयं अपनी वाणी से अपना जो है स्वयं से अपना अनुभव ले, अपना ज्ञान ले, क्योंकि जब हम स्वयं करेंगे तो ही हमारे दिमाग में जो है वाणी जो आएगी, अन्यथा जो है कम टाइम लगेगा, उसमें आ तो जाएगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आपको जल्दी उपस्थिति चाहिए, जल्दी दीक्षा चाहिए, तो आप स्वयं ही कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश इंडियन व्लॉग्स, ये हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जी। क्या रात को शयन आरती हम धूप आरती कर सकते हैं? और यह दिया से ही आरती करनी चाहिए रात को? और क्या रात को शयन आरती में जय वरना चाहिए, अच्छा जल वरना चाहिए? राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जो, तो हाँ, शयन आरती जो होती है, एक वो शयन आरती है, मैं भूल गई उसका नाम। एक तो संध्या आरती हमारी पाग बनी पटोका बनियो, एक हमारी शयन आरती है। आरती वो शयन कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ आप उसे कर सकती हैं धूप आरती से भी। और चाहे आरती शयन हो, मंगला हो, चाहे हमारी श्रृंगार आरती हो, उत्थापन, कोई सी भी आरती हो, आरती पूर्ण तभी मानी जाती है जब उसमें मोर छड़ चवर और पानी वारा जाता हो, तभी आरती पूर्ण मानी जाती है, अन्यथा वो आरती अपूर्ण मानी जाती है। तो जल हमें हर आरती में वारना है, चाहे वो किसी भी वक्त की आरती हो, 8 पहर में से जल हमें हर उसमें मारना है, मोर छड़ डुलाना है श्री जी को। और अगर आपके पास जो है ऐसी व्यवस्था हो कि आप चवर मोरछर ये सब डुला सके तो वो भी डुलाइए, ठीक है सखी जी। और संध्या जो मतलब शयन है वो आप धूप से कर सकती हैं। और जो है मतलब राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये नीलम जी क्या हमें स्त्री शरीर में शौच के बाद बार बार धोना है? नहीं सखी जू, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो जैसे मतलब कोई सखी है और वो बार बार जो है उसको सोच लगी है, तो वो बार बार जैसे दिन में कोई किसी की तबीयत ख़राब है, लूज मोशन है, किसी का पेट ख़राब है, और वो दिन में 5 बार जो है सोच को जा रही है, तो वो 5 बार एक तो अपनी स्थिति से परेशान, और ऊपर से वो 5 बार नहाएगी, ऊपर से बाल धोएगी, तो उसका सारा समय तो उसमें ही चला जाएगा, ऊपर से उसका शरीर बीमार। तो जो है हमें ऐसा नहीं है करना है। जैसे मतलब आपने स्नान कर लिया सोच के बाद, और चाहे आप लघुशंका कर रहे हैं उसके बाद भी हमें थोड़ा सा जल ऐसे लेना है, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप करते हुए अपने सर पे थोड़ा सा ऐसे छींटा मार लेना है, ऐसे जो अच्छे से मतलब हमारा सर थोड़ा सा मतलब जो है बाल पे लग जाए वो ना, वो पानी जल, और यमुना जल हो तो और भी अच्छा रहेगा। मतलब आप अपने स्नान में भी यमुना जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, और जो है आचमन कर लीजिए यमुना जल से। और बार बार जो है नहीं करना है, जब आपका मन करे तब आप जो है मतलब अपने बाल धो सकती हैं 3 दिन में 4 दिन में, क्योंकि स्त्रियां इतने ही दिन में ज़्यादातर बाल धोती हैं,
डेली डेली नहीं धो पाते हैं, क्योंकि फिर उनको सुखाने में भी समय जाता है। तो बार बार नहीं धोना अगर आप धोने में समर्थ है तो धो सकती है, लेकिन जो है बार बार अगर आप नहीं धो पा रहे हैं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप करते हुए आप अपने बालों में उसको पानी को डाल सकती हैं, तो आप अच्छी मानी जाएंगी। बाकी आप स्नान कर लीजिए, स्नान करके तिलक लगा के रज का पान कर लीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक ही है पूनम जी, पूनम अग्रवाल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जी, क्या वाणी जी का पाठ ऑफिस चेयर पे बैठकर कर सकती हैं या आसन में ही करना चाहिए, क्योंकि घर में कभी कभी इतना समय नहीं मिल पाता कि सभी पाठ पूरे हो जाएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप सब इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आप सब दीक्षा से रिलेटेड या दीक्षा में क्या होता है ये इन सब से मैं आपसे क्षमा चाहूँगी और आपसे विनती भी करूँगी कि आप सब मुझसे ये सवाल और मुझसे क्या किसी भी दीक्षित से मत कीजिएगा, क्योंकि वो शायद अनजान हो तो आपको बता दें, क्योंकि हमारा हित परिकर मना करता है। मुझे भी ये बाद में पता चला जब मैंने 1-2 वीडियो बनाकर डाल दी, क्योंकि सब डाल रहे थे तो मतलब मुझे लगा कि सब डाल रहे हैं तो जैसे मतलब नॉर्मल होगा एक, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमें इसकी आज्ञा नहीं है। तो आप इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न हो, सभी जो मतलब है हमारे गुरु भाई गुरु बहन, या कभी कभी हमारे भी मन में ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, तो हमारे भी सवाल होते हैं, तो हम अपने सीनियरों से पूछते हैं कि आप हमें बता दो कहाँ जाएगा गिर का, तो आप हमें बता दो। इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने पूछा है कि क्या ऑफिस में चेयर में हम बैठकर जो है मतलब वाणी पाठ कर सकते हैं, तो सखी कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी होती है, कि जैसे मतलब हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, हमारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए, हमारे जूते चप्पल किसके के हैं, हम बाथरूम में भी जाते हैं, ऑफिस में पैरों पे छींटे भी पड़ते हैं बाथरूम के, है ना, और हमने आचमन किया है या नहीं किया है, इस बात से भी बहुत अंतर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए अगर आप कर रही हैं तो पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखते हुए कीजिए, और जब चेयर पर बैठे तो उस स्थान को पवित्र कर कर बैठना चाहिए, ठीक है सखी जो, उस स्थान को पवित्र करके। एक मिनट आप ज़रा रुकिए, मेरा फ़ोन जो है ना थोड़ा, आप सब तो जानते हो मेरा फ़ोन ही है ना थोड़ा काम चलाऊ जैसा है, लेकिन मेरे पास था नहीं तो इसीलिए इसी सही। तो जैसे मतलब चेयर होती है, तो जैसे आप चेयर पे बैठे तो यमुना जल की एक स्प्रे बोतल ले लीजिए, यमुना जल उस पर छिड़किए, या सूखी रज ले लीजिए, सूखी रज डाल के अगर आप पवित्र हैं तो और थोड़ी सी अपने मुख में डाल लीजिए या आचमन कर लीजिए, तब उस पर बैठ जाइए। और अगर आपके जो है जूते हैं तो आप उनको कोशिश कीजिए कि उतार पाओ, और जो है क्योंकि ऑफिस में तो यही होता है, तो अगर आप उतारने में समर्थ हो तो उतार कर और वाणी पाठ आप आराम से कर सकती हैं, ठीक है सखी जो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये है शिल्पा राणा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जो। सखी जी, मैं पूछना चाहती थी कि अगर हम किसी रिश्तेदारी में जाए तो अपनी माला झोली को साथ लेकर जाना है या नहीं, और माला झोली को बैग में रख सकते हैं या नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो माला झोली तो हम जहाँ भी जाते हैं, माला झोली हमारे साथ ही जाती है, चाहे हम कहीं भी जाए। बस ये याद रखना चाहिए कि वो स्थान इतना अपवित्र ना हो कि हमारी झोली माला के लायक ना हो, क्योंकि हमारी जो है माला वो तुलसी माला वो तो परम पवित्र है, लेकिन हमें उसमें अपना हिसाब से थोड़ा जो है पवित्र वातावरण की ज़रूरत होती है। तो जैसे कोई शॉप है जिसमें नॉन वेज वगैरह है तो ऐसे स्थान पे ना जाइए, लेकिन अगर आप रिश्तेदारी में जा रही है तो हमें बिल्कुल अपनी झोली माला और ले जानी चाहिए, और अगर आप गले में डाल सके तो और भी अच्छा है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि बैग में डालें। हर स्त्री जो है पर्स रखती है, पर्स में रख लीजिए, पर्स में रख कर आप जो है, पर्स तो पवित्र ही रहता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं कि अब ये पवित्र होती है। बस पानी, हाँ पानी होता है कि जो झूठा होता है। तो कोशिश कीजिए
कि जब आप उसमें रखने से पहले, मतलब जोली माला को पर्स में रखने से पहले उस पे ना या तो रजरानी का छिड़काव कर लीजिए, सूखी रज का, या फिर उससे यमुना जल से स्प्रे करके तब आप उसमें रख सकती है। और याद रखिए उसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जो झूठी हो, जैसे झूठी बोतल, चिप्स वगैरह का पैकेट, या फिर कुछ भी झूठा उसमें नहीं होना चाहिए, या फिर लिपस्टिक वगैरह, बिंदी, टिक्का, ये सब कुछ नहीं। आप उसमें केवल वही रख सकती हैं। और वो सामान जैसे कोई बुक हो गई इस प्रकार की आप उसमें रख सकती हैं जो स्वच्छ हो। ठीक है सखी जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और हम कहीं भी जाए तो पहली तो बात हमें अपनी जो माला है गले में रखनी चाहिए। हमें हमारी जोली माला हमारे ही जो है, हमारे प्राण है, हमारी संपत्ति है, तो उसको ना हमें अपने हृदय से लगा के रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं समझती हूँ कि ऐसा जो है माहौल होता है कि हम नहीं रख सकते हर जगह, तो आप उसको इस प्रकार से अपने साथ रख सकती है। और एक अगर आप दीक्षित हैं तो आप एक इतना बड़ा पाउच ले लीजिए। पाउच आता है जिसमें महाराज जी का फोटो होता है, हमारे इष्ट देव का, उसमें थोड़ी सी रज रखिए, यमुना जल कितना सा थोड़ा सा चाय पानी भी रख लीजिए, छोटी चतुरासी जी रख लीजिए, वो भी अपने गले में ज़रूर पहनिए। क्योंकि ये वैष्णवता है, हमारे गुरु, हमारे इष्ट देव हमारे, क्योंकि शरीर का पता नहीं कब प्राण छोड़ दे, तो हमारी रजरानी हमारे सीने से लगी हुई है, तो हमारा प्राण जब छूटेंगे तो निश्चित ही हमें वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी और हमारी जो है आत्मा भगवान के धाम ही जाएगी। इससे हमारा जो है पतन नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा हमें अपने गले में धारण करके रखनी चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जितना आपसे मैं पूछा था मैंने उससे अधिक ही बता दिए। ठीक है सखी, बस आज का यही प्रश्न थे मेरी सखियों के। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।